कार्य प्रगति पर है। कष्ट के लिए खेद है। धन्यवाद। इस बोर्ड को देखें और आकलन करें कि कार्य किस तरह से प्रगति पर है, तब जबकि कार्य पूरी तरह से ठप है। जिन्होंने बोर्ड को लगाया उनके इस उद्घोषणा पर हंसी आती है कि आखिर किस तरह से कार्य जो हो रहा है वो प्रगति पर है, समझ से परे है। इस विडंबनापूर्ण स्थिति के लिए हम किसको दोष दें? शासन को, प्रशासन को, उस विभाग को जो विभाग इस पुल को बनाने के लिए जिम्मेदार है, उस ठेकेदार को, जिस ठेकेदार ने पुल बनाने का ठेका तो लिया लेकिन अधूरे में ही छोड़कर फरार हो चला। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। एक ऐसा पुल जो कि अधूरा पड़ा है, उसकी पड़ताल करने हम आए हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित बसंतपुर औंधही मार्ग पर इससे संबंधित जो अधूरा पुल की कहानी है, हम पहले अपनी पड़ताल में आपको दिखा दें कि पुल की नौइयत क्या है और पुल के अधूरा होने के कारण लोगों के आने जाने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह से औधई कला से खरिकौरा गांव के बीच पुल का निर्माण न होने के कारण ये जो रास्ता आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये रास्ता एकदम से अवरुद्ध हो गया है। हमारे पीछे देखें, एक व्यक्ति अपने सर पर गैस सिलेंडर लादकर पानी में घुसते हुए पुल के उस पार जाने को विवश है। हम इस बोर्ड के माध्यम से इस पुल की आपको पहचान कराते हैं। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर इसे पुल को तैयार हो जाना चाहिए वर्ष 2021-22 में, जो कि राज्य योजना अनुदान संख्या 57 के अंतर्गत विधानसभा सोहरगढ़ में औधही बसंतपुर मार्ग के 2 किलोमीटर में घोरहिया नाला है। घोरहिया नाले पर 2x5 मीटर स्पान के आरसीसी पुलिया का निर्माण कार्य होना है, जिसका शिलान्यास डुमरियागंज सांसद माननीय जगदम्बिका पाल के कर कमलों से हुआ। उस समय चौधरी अमर सिंह शोहरगढ़ विधानसभा के विधायक थे, आज वो नहीं है। ग्रामवासियों के बीच जिस तिथि को इसका शिलान्यास हुआ, दिनांक तो गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो 1/12/2002 आगे 21 है, यानी 1/12/2021 को संपन्न हुआ। इसकी लंबाई 100 मीटर 0.100 किमी और लागत है 64.03 लाख।
ये थी इस पुल से संबंधित डिटेल। और ये है वह पुल जो कि जिम्मेदारों ने बना के अधूरी स्थिति में छोड़ दिया। इस अर्धनिर्मित पुल को देखें, जहाँ पे न सिर्फ सरिया बल्कि गिट्टी और इसके साथ साथ जो काम होना चाहिए उसका अवशेष दिखाई दे रहा है। इस पुल के उस पार देखें, उधर भी मोरंग गिट्टी पड़ी है। हमारी पड़ताल में अर्धनिर्मित पुल की जो कहानी दिखाई दे रही है, ये शासन और प्रशासन की उदासीनता और निष्क्रियता बयां करती है। ये पुल के पूरब तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं पुल का अधूरा कार्य। ये ग्राम खरकौरा है हमारे सामने, और पुल के दक्षिण तरफ जो दूर थोड़ा दिखाई देने वाले गांव, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, वो अवधही खुर्द है, जनपद सिद्धार्थनगर, किशोरगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इस सड़क पर पुल जिम्मेदारों ने इस अधूरी आदि स्थिति में निर्माण करके छोड़ दिया है। और पुल की इस स्थिति में यह रास्ता यहीं आके अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति को पैदा करने की नौबत क्यों आई, भला हम किससे पूछें। गंडापुर की पड़ताल को आपने देखा। जो कार्य विकास कार्य कहा जाए, कब को पूरा हो जाना चाहिए, निर्माण के जिम्मेदार उस विकास कार्य को अधूरे में लटकाए बैठे हैं, जिसके कारण लोगों का आवागमन ठप पड़ा है। इस बात की जिम्मेदारी जिनके कंधे पे है, उनसे तो हम जान समझ पाएं। समाचार संकलन के बीच ऐसा नहीं लगता, जाने कहाँ वो गुम है। लेकिन गांव वाले क्या कहते हैं इस संबंध में, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? अभी ये जा रहे हैं, बोली से लेके हम लोग जा रहे हैं। गैस? हाँ। अच्छा, बोली में गैस एजेंसी है तो लेके जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ रहने वाले हैं? हाँ? कौन से गांव का रहने वाला हो? अरे इधर आओ नहीं। तो ये गैस लेके जा रहे हैं। हाँ। तो पानी कैसे पार करेंगे? ये पुल है, कैसे पार करेंगे? जो मजबूरी है, क्या करें हम लोग? सुनिए, क्या करें हम लोग? फोटो लेने का है तो ये चाहिए, वहाँ से बुरा आदमी अब भी आके। क्या नाम है आपका? कहाँ रहने वाले हैं? ये बताइए, जो ये पुल है, ये पुल कितने दिनों से रुका पड़ा है काम? कम से कम 1-1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से? ये बरसात के नाते रुका है कि कोई और कारण है? ये बरसात के नाते रुका है। बरसात के नाते रुका है। फिर आप लोगों को आने जाने में परेशानी होती होगी। 1.5 महीना से काम रुका हुआ है। नहीं, और ये कहाँ से, खरकौरा से ये अवधही को रास्ता जाने वाला है ये? हाँ। इसी रास्ते का पुल है ये? घोरहा नाला, घोरैया नाला। आपका क्या नाम पड़ेगा? अजय यादव। अजय जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ।
खरकौरा, ये जो पुल बन रहा है बसंतपुर और अवधई के बीच, तो इसमें कार्य रुका हुआ है, क्या बात थी, क्यों, क्या बात है? कुछ क्या बता पाएंगे? बारिश हो गया, पानी ज्यादा हो गया, इसके लिए काम रुक गया है। बारिश हो गया पानी, तो ये लोग बताते हैं कि ये महीनों से रुका पड़ा है कार्य। तो बारिश ज्यादा दिन से नहीं हुई। महीनों से बारिश, इन साल बारिश कब से हुई? ये पुलिया जहाँ बना है वहाँ बहुत ज्यादा गड्ढा है और नीचे पानी भर जाता है। अच्छा, पानी भर जाता है, हाँ, इस वजह से बारिश न होने के बावजूद भी बारिश का मौसम बना रहा, पानी हाँ, पानी गहरा रहा। हाँ, हाँ। तो ऐसी स्थिति में हर साल अगर ऐसा रहेगा तो कैसे बनेगा? कब बन सकता है? पुल के निर्माण कब शुरू होगा? पुल का काम शुरू हो गया था 15 दिन के पहले, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो गया 15 दिन के बीच में बस काम रुक गया। नहीं तो एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं पानी बिना बरसात के भी ज्यादा रहता है, बिना बरसात के मतलब बरसात हुए तो 4 महीना हो गया है। बरसात हुई हल्का फुल्का तो इन ऐसा- साल बरसात हुई 4 महीना, बरसात तो इन साल सूखा था यार, हाँ, हाँ, तो आप 3 भी यहीं के महीने रहने से- वाले हैं। हाँ, 3 महीने से तब भी बारिश थी। 3 महीने से बारिश हो रही है। हाँ, उसके आजू बाजू में जो खेत है, हाँ, खेत में जब पानी रहेगा तो पुलिया में पानी रहेगा ही रहेगा, खाली नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कब वो समय आएगा जबकि पानी नहीं रहेगा? नहीं, तो बस मेरे ख्याल से बस क्या, मेरे ख्याल से गर्मी के मौसम में ही ऐसी स्थिति आएगी। अभी तो 2-3 महीने तक नहीं नहीं, आप बताइए, 2-3 महीने तक तो पानी रहेगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 10-15 दिन में या 1 महीने में काम फिर इसका चालू हो जाएगा और काम की बार चालू हुआ तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चाहे पानी निकाल के काम करना हाँ, पड़ेगा। पानी निकाल के ही काम होगा। इसके वैसे नहीं इसके होगा। ठेकेदार कौन है, बता सकते हैं? नाम बता पाएंगे आप? ठेकेदार का नाम हमें नहीं मालूम है। आपको नहीं, आप खाली देख रेख कर रहे हैं हाँ, मटेरियल का, देख रेख कर रहे हैं, हम चौकीदार हैं। आप चौकीदार हैं। आपने सुना गांव वालों को और भंडाफोर की पड़ताल को देखा, पुल से संबंधित विवरण हम आपको दिखा और सुना चुके हैं। जो कुछ यहाँ की स्थिति है उस स्थिति को देखने के बाद विकास कार्य किस तरह से होता है और विकास कार्य किस तरह से हुआ है, इसका नंगा सच समझ में आ जाता है। आखिर जो पुल समय से कब को निर्मित होकर पूरा हो जाना चाहिए था, आज आधी अधूरी स्थिति में पड़ा है। क्यों? क्या ये समझा जाए बरसात के कारण? तो बात समझ में नहीं आएगी। कारण इन साल सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी। उस स्थिति में बरसात का पानी पुल के निर्माण में व्यवधान पैदा कर रहा था, यह बात समझ से परे है। तो फिर क्या ये समझा जाए कि इस पुल के निर्माण के जिम्मेदारों ने उदासीनता बरती और जिसके कारण हम इस मार्ग को अवरुद्ध होते हुए देख रहे हैं। हम किससे शिकायत करें यह बात दीगर है, और किसको दोष दें, किस पर दोषारोपण करें, समझ में नहीं आता। शासन को, प्रशासन को, उस जिम्मेदार विभाग को, या फिर उन प्रतिनिधियों को जो शिलान्यास करके भूल गए प्रगति के कार्य को, और बोर्ड जो लगा है उसकी विडंबना यह है कार्य प्रगति पर है ना। हंसने वाली बात, हंसी लगने वाली बात, कम से कम इस बोर्ड को कार्य को ठप होने के बाद हटा देना चाहिए था। लेकिन जिम्मेदार हैं, उनकी मानसिकता क्या है समझ से परे है। आखिर बोर्ड लगा करके कार्य प्रगति पर है, कष्ट के लिए खेद है, कहना क्या चाहते हैं जिम्मेदार? क्या जनता को इस तरह से बोर्ड लगाकर गुमराह नहीं कर रहा, जनता के साथ धोखा नहीं कर रहा जिम्मेदार विभाग? और रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो तब जबकि अमर सिंह विधायक थे तो अपनी जिम्मेदारी से इस समय, तब जबकि वो विधायक नहीं हैं, छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के नाम का यह बोर्ड मुंह चिढ़ा रहा है, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आखिर जनता के प्रति उनकी जवाबदेही क्या है, यह बात शायद वो सोचे, और 2024 में यदि वो मैदान में आते हैं डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से,
तो जनता को क्या जवाब देंगे, यह तो वह ही जाने कि पुल का निर्माण क्यों रुक गया शिलान्यास जब होने के बाद। किसकी जवाबदेही थी इस बात के लिए और कौन जिम्मेदार था।